हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में इन दिनों काफी ज्यादा शानदार हो गया है जब से हॉस्पिटल की कहानी सभी घर वालों के साथ चल रही है। अब यहां पर विराट को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि जिस गलती को वो अब तक खुद की खूबी समझता आ रहा था, उसे लग रहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन वो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ चुका है। यहां पर अश्विनी के सब्र का बांध भी टूट जाता है और वो उसे तमाचा लगा देती है। लेकिन दोस्तों, तमाचा अब आने वाले एपिसोड में विराट को और भी ज्यादा जमकर लगने वाला है, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था लगातार कि अब वो सीन दूर नहीं जब यहाँ पर डीआईजी सर को कानों तक खबर पहुंच जाएगी कि विराट की करतूतें कैसी है। एंड दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये नहीं कि डीआईजी सर को अपने आप को बेगुनाह विराट साबित कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि आपको ये बात तो पता ही है कि विराट आईपीएस ऑफिसर नहीं रहेगा तो स्टोरी भला आगे कैसे बढ़ेगी। तो नौकरी यहाँ पर विराट की कहीं नहीं जाने वाली, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं। तो विराट के फैंस के लिए चेहरे पर एक स्माइल तो यहाँ पर आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आने वाले एपिसोड की कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस और रूड होकर विराट आधी रात को सई के घर पर कैसे, हॉस्टल पर कैसे पहुंच गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम है तो जानते हैं लाइन से कि क्या कुछ खास होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, डीआईजी सर यहाँ पर जो है विराट को ऑफिशियली तौर पर कहने वाले हैं कि 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, जाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करो, उसके बाद कोई बात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये खबर पहुंचने वाली है श्रुति के पास, तो श्रुति बहुत टेंशन में आ जाएगी कि कहीं विराट कहीं पर कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, और उसे विराट की कहीं ना कहीं चिंता भी अब होने लगी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि विराट उसके लिए जितना कुछ कर रहा है उतना शायद कोई और नहीं करेगा। और यहाँ पर सई जो है, यहाँ पर एक तरफ तो डीआईजी सर ने विराट को बुला लिया है, तो दूसरी तरफ सई जो है वो भी पहुंच चुकी है चौहान निवास में। अब ये चौहान निवास में वो रहने के लिए नहीं गई है, क्योंकि एक बार तो सभी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ जाएगी यहाँ पर कि सई वापस लौट कर आई है, पर असल में सई वापस लौटने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए रिश्ते नाते तोड़ने वहां पर गई है। अब यहाँ पर सई जो है काफी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पुलकित के साथ मिलकर पहले ही पूरी कर चुकी है। पेपर्स वगैरह उसने कुछ रेडी करवाए हैं एंड चौहान निवास के लोगों के सामने वो जाने वाली है। इतनी जल्दी ये सीन नहीं होगा, काफी खिंचने वाले हैं ये सीन। तो आपको कितने एपिसोड इनमें देखने को मिलेंगे वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर सई पहुंचने वाली है चौहान निवास में। एंड चौहान वासी जब ये देखेंगे कि सई वापस आ गई है तो खुशी तो होने वाली है, लेकिन जब पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए सई यहाँ पर आई है, तो चेहरे की जो खुशी थी वो झट से ही उड़ जाएगी। क्योंकि अब भला सई को किस मुंह से वो लोग रोके और कहे कि तुम ये लीगल चीजें मत करो, डिवोर्स वगैरह मत लो, क्योंकि यहाँ पर विराट के तो बच्चा भी है, उसके पास तो साहस है। तो ऐसे में सई को रोकने के भी सारे हक जो हैं वो चौहान निवास के लोग भी खो चुके हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर भवानी काकू से लेकर घर का हर एक शख्स अब पहली बार ये चाहता है कि सई घर पर रहे और वो श्रुति यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर चौहान निवास का नाम और रुतबा ही उन सभी के लिए सब कुछ है। और यहाँ पर अब रुतबे को जो बचा सकती है सबको पता है वो सई ही है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सई जो है नहीं मानने वाली है एंड विराट भी उसी मोमेंट पर घर पर पहुंचने वाला है। एंड विराट भी इतना गुस्से में, इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपनी इस सिचुएशन से कि वो भी यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज को आगे बढ़ा देगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो एक बात लगातार दोहराते हुए आया है कि वो सई को डिवोर्स नहीं देगा। लेकिन अगर सई उससे डिवोर्स लेना चाहेगी तो वो मना भी नहीं करेगा, उसे रोकेगा भी नहीं। और ये बात विराट अब तक 2 से 3 बार क्लियर कर चुका है। सीरियल में ये बात बहुत हाईलाइट की गई है, अगर आप अच्छे से सीरियल को देखते हैं तो आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विराट भी साइन कर देगा कुछ डॉक्यूमेंट्स पर, बट हाँ मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी डिवोर्स नहीं हुआ है सई और विराट का। और कहानी फिर से पहुंचने वाली है हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन की, जहां पर एक तरफ तो विराट काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की। एंड विराट यहां पर ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उससे पता है कि उससे गलती तो हुई है, पर कहीं ना कहीं अपनी जगह पर वो फिक्स है, अपनी जगह पर वो स्टैंड लिए हुए है। एंड यहाँ पर नौकरी का ज्यादा सीन एक बार आपको देखने को मिलेगा एंड उसके बाद जो है इसे थोड़ा सा रफा दफाई कर देने वाले हैं सीरियल के मेकर्स। जहां तक अब तक रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो यही बताया जा रहा है। बट फाइनली मैं आपको ये बार क्लियर कर देता हूँ कि विराट की नौकरी जो है वो बिल्कुल नहीं जाने वाली है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है।
कुछ समय के लिए चल जाए तो पता नहीं, लेकिन फिर से मिल जाने वाली है नौकरी, क्योंकि हो ना हो अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सदानंद का एंट्री भी होना बाकी है सीरियल के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सदानंद के वाले ट्रैक को और डिवोर्स के बीच में एक बहुत ही अजीब सा और बहुत ही यूनिक मोमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद सई जो है वो डिवोर्स के पेपर्स भी रेडी करवा लेगी। एंड यहाँ पर विराट जो है ऑफिस में ही होने वाला है अपने, क्योंकि अब डोज मिला है डीआईजी सर से, डीआईजी सर ने अच्छी खासी डांट लगाई है, तो अब ऑफिस में शक्ल तो दिखानी ही पड़ेगी, ये भी बेचारे की मजबूरी है। क्योंकि वैसे तो विराट चौहान निवास में और हॉस्पिटल में ही नजर आता है, पुलिस स्टेशन तो वो बहुत कम ही जाता है। फाइनली यहाँ पर डांट का असर विराट के ऊपर होने वाला है, एंड विराट जो है अपने ऑफिस में भी कुछ काम धाम में अब लगने वाला है। एंड फाइनली जब विराट काम धाम पर यहाँ पर लगने वाला है तो सही पहुंच जाने वाली है ऑफिस में। यानी कि आप टोटली ये कहें कि विराट की फैमिली और उसके जो पर्सनल रिलेशन है वो उसको काम करने देते ही नहीं है। कभी भी भले ही विराट कहे कि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूं, पर उसे नहीं पता है कि उसने ऐसी खिचड़ी बनाई है कि बाकी लोगों तक को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर सही जो है डिवोर्स के पेपर्स लेकर पहुंचने वाली है ऑफिस में, और यहाँ पर विराट को सभी के सामने डिवोर्स पेपर थमा देने वाली है। एंड विराट जो है यहाँ पर उस समय होश में आएगा कि ये डिवोर्स के पेपर है एंड मैंने भी लीगल फॉर्मेलिटीज जो थी वो पहले पूरी कर ली थी। यहाँ पर विराट बहुत हैरान और परेशान होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, एंड वो ऑफिस में कुछ बोल नहीं पाएगा, सही को ना रोक पाएगा ना कुछ कह पाएगा। और यहाँ पर सही को पुलकित बहुत कुछ समझाने वाला है इन सभी चीज़ों को लेकर। एंड पुलकित पहले चाहता था कि सही जो है विराट की सिचुएशन को समझे और उससे दूर ना हो, लेकिन अब पुलकित पूरी तरीके से समझ चुका है कि विराट जो है वो बहुत गलत कर चुका है, क्योंकि जब वो श्रुति से मिला, साहस से मिला, तो उसे समझ में आ गया। एंड पुलकित भी अब सही को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता है, और वो ये है कि सही तुम्हें मूव ऑन करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, विराट को भूलना होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर चौहान निवास में स्टे करने के लिए भी इन सभी के बीच में सही पर बहुत दबाव मिलने वाला है। सम्राट कहेगा, मोहित कहेगा कि मैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर आप नहीं आओगे तो आपको घर पे रहना होगा, पर सही यहाँ पर कहेगी कि मैं नहीं रह सकती हूँ चौहान निवास में। फाइनली यहाँ पर आधी रात को विराट को होश आएगा और डिवोर्स के पेपर नौकरी से फ्री होने के बाद वो सीधे सही के यहाँ पर पहुँचने वाला। अब सही पुलकित के घर में है, हॉस्टल में है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर आकर वो आग बबूला होने वाला है सही के ऊपर और कहेगा कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट तुमने दिया है आज तक मेरे किए गए सभी कामों का, क्योंकि यहाँ पर विराट ने हमेशा ही हो ना हो सही को कॉलेज में पढ़ाया है, उसका ध्यान रखा है, उसकी मदद भी काफ़ी ज़्यादा की है विराट ने, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसने गलतियां भी तो की है, और उन गलतियों को परे रखकर विराट अपनी चीज़ें गिनाने लगेगा कि इन सभी चीज़ों का सिला तुमने मुझे इस पेपर से दिया है, और तुम्हारा ये जो तोहफा है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ सई जोशी। और यहाँ पर सई जो है वो भी रिप्लाई करने वाली है कि मेरे अकेले का फैसला नहीं है, ये आपका भी फैसला है, आपने भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी एंड आप भी चाहते थे कि हमारा डिवोर्स हो जाए, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको श्रुति और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर आपको लगभग एक सप्ताह के बाद, मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगने वाला है, एक सप्ताह लगभग लग जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद जो है फाइनली आपको सई और विराट एक दूसरे के साथ में लंबी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। अब ये फाइट ही क्यों ना हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करने की बात क्यों ना हो, लेकिन हाँ वो दोनों आपको साथ में देखने को मिलेंगे और उनके बीच में बहुत सारी बातें यहाँ पर होने वाली है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों क्या सई और विराट हमेशा के लिए पूरी तरह दूर हो जाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक सप्ताह तो इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके एक सप्ताह बाद जो है ये पूरा का पूरा केस अलग डायरेक्शन में चल जाएगा, क्योंकि सदानंद जो है यहाँ पर रिटर्न कर जाने वाला है। तो दोस्तों ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सदानंद की पूरी बात आगे आपको बताऊंगा। आने वाले ट्विस्ट बहुत सारे हैं, अगले वीडियो में बात करते हैं उनके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।